हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इज मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? सिंपलीफाई एंड राइट इन फॉर्म a प्लस आयोटा b फॉर्म। जो कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हमारे पास a प्लस आयोटा b फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं जिन्हें हम a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों नंबर्स के दरमियान हमारे पास जमा का निशान है, एडिशन है। तो दोनों ब्रैकेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल खोलते हैं। 2 + 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। तो यहाँ पर ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये भी हमारे पास रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा। ये वाला हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये वाला भी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड होगा। 3 + 2 5 प्लस, देखें ये हमारे पास एक रियल नंबर है 5, जबकि ये हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट है, तो ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो ये इसी तरह से लिखा जाएगा 5 माइनस जी। बहरहाल हमारे पास आयोटा है, वो यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। तो हमारा जो पहला पार्ट है उसका आंसर है 5 + 5 माइनस जी आयोटा। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। यहाँ पर भी एडिशन का ऑपरेशन है। शुरू करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट्स को खत्म करें। 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा। यहाँ पर 16 हमारे पास रियल पार्ट है और 9 हमारे पास रियल पार्ट है। हम जानते हैं कि रियल पार्ट हमेशा रियल में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। आगे चलते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट से उनको जमा करते हैं। हमारे पास क्या है? -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा। 16 + 9 25। और यहाँ पर जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, जब हम इनको हल करेंगे तो 3 में से 2 निकलेगा, तो हमारे पास माइनस आयोटा आएगा। तो ये चीज माइनस। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रैकेट्स को खोले। 9 माइनस 2 आयोटा, ये माइनस का साइन अंदर तरफ हो जाएगा, तो 7 माइनस का हो जाएगा प्लस 3 आयोटा वापस जमा का हो जाएगा। जो रियल पार्ट है उसमें रियल जमा होगा। 9 माइनस 7, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी, तो -2 + 3 आयोटा। रियल पार्ट को शुरू में लिख लें और इमेजिनरी पार्ट को दूसरे नंबर पे। 9 माइनस 7 तो हमारे पास 2 होता है, प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो ये हमारे पास 1 आयोटा रह जाएगा। जब भी साइन डिफरेंट होते हैं, एक के साथ जमा का निशान हो, दूसरे के साथ माइनस को, तो हम उनको तफरीक ही किया करते हैं। तो ये था हमारे पास थर्ड पार्ट। चलते हैं हम इसके चौथे जुज़ की जानिब। (11 + 9 आयोटा माइनस 9 - 7 होता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो ऑपरेशन है वो सब्ट्रैक्शन का है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रैकेट्स हैं इनको डियर स्टूडेंट्स को लेंगे। ये जो माइनस का साइन है ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 माइनस का हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 7 आयोटा। रियल में रियल एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन होगी, तो 9 11 - 9 ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं, तो इनको एंड पर लिखेंगे।
11 में से 9 तो बाकी हमारे पास 2 रियल में से रियल सब्ट्रैक्शन या एडिशन होगी। और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में जमा करेंगे। 9 + 7 16 ही होगा। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट की जाना। 3 + 4 योटा इंटू 2 - 3 योटा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि क्या हम इन दोनों नंबर्स को जमा करेंगे, तफरीक करेंगे, या फिर ये ज़रब है या तकसीर। तो देखें, एक नंबर ये है जिसके ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, दूसरा नंबर ये जिसके ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ है, दरमियान में हमारे पास देखें कोई साइन भी नहीं है। जब कोई साइन भी नहीं है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन का अमल करते हैं। यहाँ पर 3 × 2 6, 3 × 3 अयोटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 अयोटा। देन सेकंड वाला नंबर लेंगे, उसे बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 8 अयोटा। देन 4 × 3 करेंगे तो ये हमारे पास 12 आएगा। और अयोटा मल्टीप्लाइड बाय अयोटा, ये हमारे पास रहेगा अयोटा स्क्वायर। साइन है उनको भी मल्टीप्लाई करना है। जमा जरा माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 16। देखें ये दोनों ही इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इनके साथ अयोटा लिखा हुआ है, तो ये आपस में जमा या तफरीक होंगे। तो 9 में से 8 हम निकालेंगे, 9 में से 8 निकालो तो बाकी हमारे पास एक अयोटा। सब्ट्रैक्शन का अमल होगा क्योंकि एक के साथ जमा, एक के साथ तफरीक का साइन है। उसके बाद ये -12 अयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू लिखेंगे जो कि हम पहले पढ़ चुके कि वो -1 के इक्वल होती है। 6 माइनस अयोटा, एक अयोटा लिख लें या सिर्फ अयोटा लिख लें, दोनों से ये माइनस जरा माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, जमा। 12 एकम 12, 12 में 6 को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18 तफरीक अयोटा। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। चलते हैं सिक्स्थ पार्ट की। छठा जिस डियर स्टूडेंट्स 5 - 2 अयोटा 3 - 4 अयोटा। तो ये हमारे पास छठा जिस है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का अमल है, ये भी दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई साइन नहीं हमारे पास मौजूद है। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 5 × 3 15, then 5 × 4 20, साथ अयोटा भी आएगा। अलामते ज़रब होगी तो हमारे पास माइनस का साइन, जमा ज़रब माइनस माइनस। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6, साथ अयोटा आएगा, जमा ज़रब माइनस माइनस। अलामतों को ज़रब करते हैं, माइनस ज़रब माइनस, ये नंबर आगे ज़रब होगा 4 के साथ, माइनस ज़रब माइनस, जमा 2 ज़रब 4 8 और अयोटा ज़रब अयोटा अयोटा स्क्वायर। वही पैटर्न चलते जाना है जो इस क्वेश्चन में हमने किया। ये देखें, ये हमारे पास दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो वही आपस में जमा या तफरीक होंगे। तो ये जमा हो रहे हैं क्योंकि दोनों के साथ हमारे पास साइन सेम आ रहा है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -26 अयोटा प्लस 8 आएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करते हैं जो कि हमारे पास 1 रहती है। 15 - 26 अयोटा, ये दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा, जमा ज़रा माइनस माइनस, 8 को 1 से ज़रब किया तो 8। अब देखें ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है क्योंकि दोनों के साथ अयोटा नहीं है। तो 15 में से 8 को निकालो तो बाकी 7 और ये -26 अयोटा उसी तरह से आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। चलते से अमन की तरफ।
यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं कि ऑपरेशन जो है वो डिवीजन का है, तो इसे डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 आयोटा। तो क्या करेंगे हम, ये वाला जो रकम हमें गिवन है इसी तरह से लिखा जाएगा और इसके कॉन्जुगेट से हम इसको ज़रब भी करेंगे और तकसीम भी करेंगे। इसके कॉन्जुगेट से क्या मुराद है, यही वाली रकम इधर लिखनी है 2 आयोटा 2 आयोटा। अगर यहाँ पर हमारे पास तफरीक का अलामत है तो हम इसे चेंज कर देंगे जमा, यानी अलामत यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये इसका कॉन्जुगेट बनता है। कॉन्जुगेट से हमने ज़रब और तकसीम करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब दें, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। ज़रा 3 ज़रब 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6, 3 ज़रब 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 12, फिर 5 को 2 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 10 आयोटा, फिर 5 को 4 से ज़रब कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 20। फिर आयोटा को आयोटा से ज़रब करने से आयोटा स्केल बनता है, अलामतों को ज़रब करें तो यहाँ पर हमारे पास माइनस होता है। नीचे वाला जो है बाय फार्मूला उसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या फार्मूला हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, ये हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है a जमा b और a माइनस b, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये देखें ये दोनों इमेजरी पार्ट हैं तो ये आपस में जमा या तफरीक हो सकते हैं। 6 को मैं ऐसे ही लिखता हूँ, 12 में से 10 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 2 आयोटा, ये -20 इसी तरह से। और जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पर हम -1 लिखेंगे। 2 स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4, ये माइनस का साइन आ गया, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या रहता है -1। 6 उसी तरह से प्लस 2 आयोटा भी उसी तरह से, माइनस जरा माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा जमा, 20 को हम 1 से ज़रब कर देंगे तो ये 20 ही रहेगा। नीचे 4 आ गया, ये माइनस जरा माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा जमा, 16 को 1 से ज़रब किया तो ये हमारे पास 16 ही रहेगा। 20 और 6 हमारे पास 26, ये दोनों रियल पार्ट है, जमा हो जाएंगे, 2 आयोटा उसी तरह से रहेगा। 16 को 4 में जमा किया तो हमारे पास क्या बन गया 20। दोनों को अलग अलग करें, 26/20 अलग कर लें, जमा 2/20 अलग कर लें। देखें ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं 2 पर, जब हम इसे 2 पर तकसीम करते हैं 26 को तो 13 आता है और 20 को 2 पर तकसीम करते हैं तो 10 आता है। इसी तरह से जो इमेजरी पार्ट है हमारे पास ये भी 2 पर तकसीम होता है, 2 को 2 पर तकसीम करने से 1 और 20 को 2 पर तकसीम करने से 10, 7 हमारे पास क्या आ गया आयोटा। तो ये हमारा जो 7 पार्ट है उसका आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 8 की जान। जिस नंबर 8 में भी क्लियरली हम देख सकते हैं जो ऑपरेशन है वो डिवीजन का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिवीजन फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे, जो पहले रकम लिखी हुई है उसे बटे से ऊपर और दूसरे नंबर वाले को एज अ डिनोमिनेटर लिखेंगे 6 - 3 आयोटा। अब दोबारा से ये रकम वैसे ही लिखेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे 6 - 3 आयोटा के कॉन्जुगेट से। तो इसका कॉन्जुगेट बनता क्या है 6 + 3 आयोटा, 6 + 3 आयोटा। जस्ट हमने साइन चेंज करना है यहाँ पर, ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे से, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर जिस नंबर 7 में किया। 5 × 6 30, 5 × 3 15, 7 आयोटा भी आएगा। Then 2 × 6 12, 7 आयोटा आएगा। Then 2 × 3 6 आ जाएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आयोटा स्क्वायर।
जो नीचे वाले दोनों लिखे हैं उन पर वही फार्मूला है प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ऊपर जरा देखते हैं, ये 30 इसी तरह से लिखा जाएगा। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट है जो चूंकि इनके साथ लिखा हुआ आयोटा, तो ये आपस में जमा या तब्दील हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर जमा होंगी क्योंकि अलामात सेम है। तो ये हमारे पास 27 आयोटा आ जाएगा, ये प्लस 6 और आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ पर माइनस 1 लिख देंगे। 6 का स्क्वायर हमारे पास 36, ये माइनस 9 का स्क्वायर हमारे पास 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और आयोटा का जब स्क्वायर लिखेंगे तो वो -1 के इक्वल है। ये 30 इसी तरह से प्लस 27 आयोटा भी उसी तरह से जमा जरा माइनस 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, ये हमारे पास 36 माइनस जरा माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा जमा 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रियल पार्ट ये 36 और ये दोनों तफरीक होंगे क्योंकि ये जमा का और ये माइनस का, तो ये हमारे पास 30 में से 6 गया तो बाकी हमारे पास 24, ये प्लस 27 आयोटा उसी तरह से, और नीचे हमारे पास क्या बन रहा है 36 में जब हम 9 जमा करेंगे तो ये हमारे पास 45 है। अभी बस हम इसको अलग अलग करेंगे डिवाइड 45 पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 24 को 45 पर अलग डिवाइड करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 45, देन 27 डिवाइडेड बाई 45, साथ आयोटा का साइन देखें ये सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर मैं इसको 3 पर तकसीम करता हूँ तो हमारे पास 8 बनेगा, इसे अगर 3 पर तकसीम किया जाता है तो हमारे पास 15 बनेगा, प्लस ये दोनों 9 पर तकसीम हो रहे हैं, इसको 9 पर तकसीम करने से हमारे पास आ जाएगा 3, इसको 9 पर तकसीम करने से हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर है 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी सेकंड क्वेश्चन।